जाता है तब तनका लिख कर दे देंगे तो वो तो समझ में ना आएगा, तो समझाने के लिए पूरा लिखना पड़ता है। ये थोड़ी ना, ये भूगोल है। भूगोल के चैप्टर के पूरा डिफरेंट में वनस्पति के बारे में पूरा लिखा है कि कौन कौन बनता है। आज पहले जीव संरक्षण ये लिखा है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में याद है भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है 1972 ईस्वी में। ठीक, 1972 में। लेकिन देखो ये जीव संरक्षण का मतलब होता है दूसरा वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव यानी कि जंगल में जितना भी वन है, जंगल कथी वन बोलते हैं, तो वन में जितना भी जीव लोग है ना, जीव में कथी जितना भी उनमें के जानवर जंगल में सब जानवर पक्षी उक्षी रहता है, ओकरा सबके संरक्षण मतलब बचाव के लिए वो अधिनियम ला। देखो अभी तो बगल में जंगल उंगल है ना, तो लोग से की करता है कि जाता है तो जंगल के काट देता है, उनमें जितना जानवर का पकड़ के लाकर शिकार कर लेता है, मतलब शिकारी के रूप में पकड़ता है, बेचता है, हाँ करता है। एकरा लेल ना सरकार का अधिनियम लाया कि जंगल में कोई न जाएगा, जंगल में जाएगा तो पेड़ न काटेगा, पेड़ काटने पर जेल है। जंगल में के कोई भी जानवर को न मारेगा जीव। यही लिए अधिनियम लाएगा भारत में जीव संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम का नाम क्या है कि समझे, यह कानून एगो समझ लो कि ये अधिनियम लाएगा कि ये अधिनियम की तरह से कोई का पूरा डिटेल। तो ये कब लाया गया? तो 1972 में। तो नाम रखा था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव यानी कि वन में के जितना जीव जंतु है सबके बचाने के संरक्षण के लिए, तो इसी का जीव संरक्षण। इसीलिए कहा कि भारत में जीव संरक्षण अधिनियम जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में हो गया। और अभी देखो रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पतियां से है? एक दाउरो जब बोले कि वनस्पतियां पढ़ाते पार्टी, तो ओहे में से तो सदाबहार वन, टुंड्रा वन, मैंग्रोव। तो ओहे में है कि रबर जो होता है कौन प्रकार के पेड़ में होता है? तो रबर टुंड्रा वनस्पति में पाया जाता है। हाँ, सदाबहार वाला भी कहें, यानी कि रबर का पेड़ होता है और रबर के एगो पेड़ बहुत लंबा लंबा बनता है, तो सदाबहार। और में के छील देंगे तो उसमें दूध निकलेगा, जब दूध को लैक्टस कहा जाता है, और यह दूध से रबर बनता है। जब देखना एकदम उजला उजला दूध निकलेगा। ठीक, चलिए तो ये रबर करता है गाय का दूध, बकरी का दूध। छोड़ दो। हाँ, तो उसे ना बनता है। तो रबर का संबंध मतलब कि यही तरह पूछ रहा है कि कोई भी पेड़ है तो वो कौन वनस्पति है? तो रबर का पेड़ कौन वनस्पति में पाया जाता है? टुंड्रा वन, सदाबहार वन में होता है। तो रबर का पेड़ कौन वन है? तो सदाबहार में गिनती आ जाता है। इसीलिए कि रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो टुंड्रा से या सदाबहार वन से ये है। अब देखो जैसे इस सब संरक्षण के लिए हो ना गया, तो जीव पेड़ बचाने के लिए सब के पेड़ के वनस्पति के, ताकि पढ़े कि कौन प्रकार पेड़ होता है। जीव जंतु की बचाने के लिए सब जगह कुछ जगह एरिया में जहाँ जंगल का जगह के नाम के घेर दिया गया और कुछ नाम रख दिया गया। जैसे देखो सिमलीपाल इस जगह के नाम के दिया, जिसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान में कहता है जीव मंडल, यानी कि सिमलीपाल नेशनल पार्क को घुमा दिया गया। और हाथी अभ्यारण्य भी है, यानी कि हाथी के लिए पहले क्वेश्चन कर ले। सिमलीपाल जीव मंडल निचयन किस राज्य में है? थोड़ा सा निचयन लिख दिया था ना, एक लाइन होता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य के कौन जगह में? तो मयूरभंज जिला में, याद रखना बस। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। कौन उड़ीसा के कौन का? मयूरभंज जिला में। तो ये सिमलीपाल का नेशनल पार्क, हाँ मोर भर के मयूर। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मतलब राष्ट्रीय उद्यान वाला में बताए थे, जैव मंडल के बारे में बताए थे, तीनों के बारे में बताए थे ना। तो ये राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि कुछ एरिया के घेर दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। उसमें ही सब जीव जंतु सब के रहने के लिए ओकर एरिया हो गया, मतलब ये स्पेशली हाथी अभ्यारण्य में स्पेशली हाथी ज्यादा पाया जाता है। ये हाथी अभ्यारण्य भी है। टाइगर अभ्यारण्य होता है, मतलब बाघ अभ्यारण्य, बाघ के लिए सबके, तो ये हाथी अभ्यारण्य भी है। तो सिमलीपाल हाँ, तो सब बढ़ जाने के बाद में सिमलीपाल जैव मंडल निश्चयन किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कौन कहाँ है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन जिला में? तो मयूरभंज जिला में। और सिमलीपाल नेशनल पार्क है जो क्या है? हाथी अभ्यारण्य भी है, याद रखना। फिर उसी सेम तरह तक पंचमढ़ी जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी जीव मंडल को अंग्रेजी में बताया थी बायोस्फीयर भी कहा जाता है। नेशनल पार्क एनपी का लिख देते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के जीव मंडल को बायोस्फीयर। तो पंचमढ़ी नाम है जीव, हाँ 16 गो है। अच्छा आप याद रखिए। बोले थे कि भारत में कै गो नेशनल पार्क है, से कै गो जीव मंडल, हाँ 16 गो। तो ठीक है, अच्छा। तो पंचमढ़ी जीव मंडल संरक्षण किस क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। ये बायोस्फीयर तो सेम इसी के तरह ये आ जाओ। भारत में पहला वन महोत्सव किस वर्ष मनाया गया?
तो देखो एक बार बोले ये का मतलब कि भारत में पहला वन महोत्सव किस वर्ष मनाया गया, तो ये बनाया गया जुलाई के पहले सप्ताह में, एक सप्ताह तक चलता है 1950 में। ठीक, एक भारत में पहला वन, पहले तो वन महोत्सव मनाया जाता है, तो आ जाता है कि वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो बाईस के नाम गलती है, वो दूसरा था। तो ये है वन महोत्सव कब मनाया जाता है, 22 जुलाई को ना, जुलाई के जैसी जुलाई स्टार्ट होता है पहला सप्ताह, जुलाई में स्टार्ट हुआ जहिया से पहला सप्ताह है, तो एक सप्ताह के लिए पूरा वन महोत्सव मनाया जाता है कि वन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता की पेड़ का कितना महत्व है, पेड़ों के बारे में, जंगली जीव जंतु जो होता है सबके लिए। तो इसीलिए पहली बार मनाया गया कब, 1950 में, कहिया जुलाई के पहले सप्ताह में स्टार्ट, 1 तारीख से 7 तारीख तक के मनाया गया था। तो जुलाई के पहले सप्ताह में, एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है। तो भारत में पहला वन महोत्सव किस वर्ष मनाया गया था, 1950 में। कब मनाया जाता है, तो जुलाई के पहले सप्ताह में। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो जुलाई में, जुलाई के पहला सप्ताह में। तो ये वन महोत्सव की कहानी था। अगर पहला अथी में तो संडे से शुरू। भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है, वह टाइप वनस्पतियां 5 प्रकार के, पांचों का नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये 5 गो है। तो भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, तो 5 गो। कौन कौन, उष्णकटिबंध सदाबहार वन, एक पहले उष्णकटिबंध पर्णपाती, एगो सदाबहार, पर्णपाती, कटेदार, पर्वतीय और मैंग्रोव वन। ठीक, तो ये 5 गो है। ये है टाइगर प्रोजेक्ट। क्या है, तो टाइगर प्रोजेक्ट है बाघ के संरक्षण की योजना के लिए। ये ले टाइगर प्रोजेक्ट के मतलब है कि कोई काम के लिए, तो टाइगर पहले होता है कि जंगल में ना बाघ के, जैसे हाथी के दांत के सुना कि मार कर जाता है, ओकरो लेल एलिफेंट प्रोजेक्ट के टाइप हाँ लगा ले, तो उसी तरह टाइगर प्रोजेक्ट पहले हाँ बाघ के जंगल में जाकर बाघ के मार देता था, धीरे धीरे बाघ की संख्या कम हो रहा था जंगल में, आज मार देना, खाल का यूज करना, खाल के दूसरा क्या सब कुछ में हड्डी उड्डी सबसे सामान से, तो अधिकतर बाघ के मारता, बाघ के संख्या खत्म हो रहा था, बाघ के सब शिकार करता, बाघ के खाल का यूज करता था। इसीलिए बाघ सबके बचाने के लिए सरकार योजना लगाया, एगो प्रोजेक्ट चलाया जेका नाम रखा टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट का मतलब क्या था, बाघ का संरक्षण मतलब बचाने की योजना। तब बाघ के सब लोग मार देता था, बाघ का खाल का यूज कर लेता था। ठीक, पहले जंगल में जितना भी सब जीव जंतु रहता है सबको शिकार कर लेता, सबके ये बचाने के लिए स्पेशल बाघ के बचाने के लिए क्या रखा गया, बाघ के टाइगर प्रोजेक्ट। हाँ, बंदूक से मार देता था बाघ के, पकड़ कर जाल बिछा कर पकड़ लेता था, जीवित रखकर दूसरा देश में चिड़ियाघर में बेच देता था ताकि पैसा, इस सब के बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया। ठीक, कहिया है, कब है, कैसे सब बताएंगे। झुनझुन से आता है, झुनझुन से आता है, जाल पकड़ के हाँ एगो दूगो कभी कभी ना निकल जाता है, पैसू पकड़े ना, झुंडों में गोली मार देगा तो सब भाग जाएगा, वो तो जब मर गया समझ नहीं। ठीक, पहले टाइगर प्रोजेक्ट चलाया टाइगर के बचाने के लिए, बाघ के संरक्षण के लिए योजना है। चलो रिपीट करो। आदमी के नहीं खा जाता है, हाँ खा जाता है। भारत में जीव संरक्षण या वन जीव अधिनियम कब लागू हुआ, 1972 ईस्वी में। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पतियां से है, टुंड्रा से या सदाबहार से। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा में, मयूरभंज जिला में। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा के मयूरभंज जिला में। और सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य भी है। पंचमढ़ी जीव मंडल या जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। भारत में पहला वन महोत्सव किस वर्ष मनाया गया, 1950 में। वन महोत्सव कब मनाया गया था, जुलाई के पहला सप्ताह में। भारत में कितने प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, 5 को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। और टाइगर प्रोजेक्ट क्या है, बाघ के संरक्षण की योजना है, बाघ को बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया था। सब रिपीट नहीं याद हुआ, याद हो गया।